हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जील एजुकेशन प्लानिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें जो होगा, इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पूरा पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं, स्टार्ट कर दिया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी, इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जो देखिए, आवेश जो होता है वह गति की अवस्था में भी होता है और स्थिर भी होता है। तो इसमें हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन करने वाले हैं। वैद्युत आवेश, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशन या वैद्युतमय कहलाते हैं। जैसे देखिए, कांच की कोई छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो इसमें क्या होता है, कांच पर प्लस आवेश आ जाता है और रेशम पर ऋण आवेश आ जाता है। आवेशन जो होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण से अन्य पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो वह ऋण आवेशित, वो जो होगा ऋण आवेशित होगी। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो वस्तु पर धन आवेश होगा। यदि पूछा जाए आप लोगों से कि बताइए, अगर से एक ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है या कम है, तो ऋण आवेश पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, ये बात याद रखिएगा। और जो धन आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। आवेश के प्रकार, तो आवेश जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वह धन आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वह ऋण आवेश। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक सोडियम है। सोडियम क्या कर रहा है कि यह इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो यानी यह क्या दिखा रहा है कि यह एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ रही है। अगर से यहाँ पर क्लोरीन ले रहे हैं तो क्लोरीन पर ऐसे लिख रहे हैं तो कोई नहीं, अगर से यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी यह अब जो है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो गई है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब -1 लिख दिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इसमें अधिकता होगी। समान आवेश यानी धन आवेश एवं धन आवेश दोनों, या ऋण आवेश, या दोनों जो होंगे ऋण आवेश, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत आवेश यानी एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक, तो देखिए एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। इसकी बीमा AT होता है। अगर से हम लोग यहाँ से I बराबर लिखें तो Q/T होगा, और Q बराबर होगा IT। I की बीमा जो होती है वह A होता है, और समय की बीमा वह T होता है। तो यहाँ पर Q का जो बीमा हो जाएगा AT हो जाएगा, और बीमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है, इस बात को याद रखिएगा। आवेश संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। यानी हम लोग
किसी भी संरक्षण जैसे द्रव्यमान संरक्षण हो गया, संवेग संरक्षण हो गया या फिर वैद्युत आवेश संरक्षण हो गया, तो सब में यह इस बात को याद रखिएगा कि जिसका संरक्षण पूछा रहा है यानी उसको लिखना है कि न तो हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं यानी न ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बस केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मूल आवेश किसी आवेशित कण का जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं, और किसी भी आवेश की जो एक इलेक्ट्रॉन होती है वही मूल आवेश कहलाता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता आवेश को अनियमित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित कण पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कभी 1/2 नहीं हो सकती है। तो संख्या जो होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या वह पूर्णांक नंबर में ही होगा। कूलाम का नियम यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर दो आवेश है, यहाँ Q1 और Q2 है, इनके बीच की जो दूरी है R है। तो यह मान लेते हैं कि यह दो आवेश से माना Q1 और Q2 है, एक दूसरे को R दूरी पर रखे हैं, तब इनके बीच लगने वाला बल। तो देखिए आकर्षण बल इसको लिखेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2, इसको बाद में देखिए, पहले इधर समझिए। F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 × Q2 और इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा क्या होगा, दूसरा बोला गया है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r² लिखेंगे। अब इन दोनों समीकरण को मर्ज करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा के r²। और जब यह हटाएंगे तो यह नियतांक आएगा k, और यह k जो होता है यह क्या होता है, तो वायु निर्वात के लिए होता है, और k का मान जो होता है 1/4πε0, और ये जो एप्सिलॉन है यह वायु निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। k को हटा दिया जाएगा तो हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के r²। यही मेन फार्मूला है कूलाम के नियम का। पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए तो k का मान जो होता है, k का मान बोले या इस पूरे का मान बोले, 1/4πε0 का जो मान होता है वह होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। यदि दोनों बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम जैसे कागज, मोम, कांच में स्थित हो तो उसमें जो बल होगा 1/4πε0 और इंटू जो k आ जाएगा, और Q1 Q2 बटा के r²। और ये जो k है यह परावैद्युतांक है। और इसमें देखिए जो समीकरण नंबर यहाँ पर 3 है यह वाला, इसको, और अगर से हम लोग यहाँ पर जो 4 है इन दोनों को डिवाइड लगाएं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ F/m तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के r² यहाँ पर भी है, और इसको कटा देंगे तो हम लोग का जो हो जाएगा कट पिट के, ये पूरी तो कटी जाएगी इधर से यह, और यह वाला पूरा कटेगा, 1/में के बचेगा, यानी यह आ जाएगा हम लोग का F और बटा के Fm बराबर k। एप्सिलॉन
का आंकिक मान, मात्रक व बीमा। तो इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, यह 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जो बीमा होता है यम की पावर -1, एल की पावर -3 और टी की पावर 4 और ए की पावर 2। यह जो होता है एप्सिलॉन का बीमा होता है। माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाने पर वैद्युत बल कम होने लगता है। ये नोट पॉइंट है, कुछ ध्यान दीजिएगा। वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षणात्मक या प्रतिकर्षण होती है। यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो दोनों पर आवेशन की मात्रा समान हो जाती है। यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई धातु हो तो के का मान जो होता है अनंत हो जाता है। इस बात को याद रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब कोई धातु रखा जाएगा तो परावैद्युतांक का मान अनंत हो जाता है, के कारण उनके बीच आरोपित बल शून्य हो जाता है। यह बराबर 1/4πε0 के और Q1/Q2 r² को F के स्थान पर यह एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। यहाँ एप्सिलॉन परावैद्युत की वैद्युतशीलता होती है। इस प्रकार के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन और बटा के हो जाएगा एप्सिलॉन 0 या नॉट। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर आवेश अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश के पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है। तो इससे सिर्फ आप लोगों को याद रखना है, यह जो फार्मूले हैं इसको, इस वाले को, और इसके बाद यहाँ पर फाइनल में यह, बस इतना याद रखना है। अगली टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर वैद्युत क्षेत्र। तो ये क्या होता है? किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नोट पॉइंट है थोड़ा, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? देखिए, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल लगातार प्रदर्शन करती है। देखिए, निष्कोण का मतलब होता है बिना कोण का। तो देखिए, ये धन आवेश से क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, इससे निकलती हैं और ऋण आवेश पे जो होती हैं आती हैं। उल्टा यहाँ पर बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा कि इस पर क्या होती है, बल रेखाएं आती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है प्लस से चलेंगी माइनस की ओर आएंगी और यह जो दोनों रेखाएं होती हैं, ये बल रेखाएं, वो किसी को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल कर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी, जो असंभव है। वैद्युत बल रेखाओं का वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र को तथा वैद्युत बल रेखाओं का दूर दूर होना दुर्बल
बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। यानी वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पर अधिक होंगी वहाँ पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र, और जहाँ पर दूर दूर होंगी वहाँ पर दुर्बल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्रश्न है, वैद्युत बल रेखाएं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है? तो देख लीजिए। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा आवेश जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर F/Q। और इसका मात्रक की बात करें तो बल का जो होता है न्यूटन होता है और Q का कूलाम, यानी इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और E बराबर एक फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह हर जगह यूज होता है। E बराबर V/D, ठीक है। और यह कैसी राशि है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है यह सदिश राशि है। इसकी बीमा की बात करें तो आ जाएगा ml और T⁻³ और A⁻⁻1 या A इनवर्स। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए यहाँ पर +Q है और यहाँ पर +Q0 है। दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है। इन पर जो बल होगा, परिणामी बल दोनों धन आवेश है तो इधर जाएगा। माना कि कोई बिंदु आवेश +Q किसी एक ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसे r दूरी पर कोई बिंदु P जहाँ पर +Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो होगा कूलाम के नियम से, यह बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और K Q1 Q2/R², यह हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग बात करें F का, तो इसमें हम लोग यह कर क्या सकते हैं कि इसको E जो है Q1 Q2, देखिए यहाँ पर Q1 की जगह हम लोग Q लिख दें और यहाँ पर Q2 की जगह Q0 लिख दें, क्योंकि देखिए Q1 की जगह हम लोग +Q लिए हैं, Q2 की जगह हम लोग +Q0 लिए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे तो हो जाएगा Q और Q0/R²। तो जब हम लोग क्या कर दें कि इस Q0 को उठाकर इधर ला देंगे तो यह हो जाएगी F/Q0 और बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K और Q/R²। और F/Q0 यह होता है E, तो हम लोग का E बराबर आ जाएगा, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट E, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K और इंटू में Q/R²। यह जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एकांक आवेश के कारण। वायु अथवा निर्वात के लिए यह K हट जाएगा 1/4πε0 Q/R², या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, तो यह लिख देंगे और Q/R²। अब अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान प्रकृति के, समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। यदि दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ध्यान से सुनना है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण
या परिमाप के एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अल्पतम दूरी पर होते हैं। यानी यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू ही होगा आवेश, लेकिन यहाँ पर माइनस लेंगे तो यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, यही अंतर है। तो इसके द्वारा से जो होता है निकाय तैयार होती है, इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो HCl, H2O और NH3 यह जो है वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए यह दो आवेश लिखे गए हैं, दोनों में से किसी एक आवेश को इनके बीच की दूरी, जो इनके बीच की दूरी है उनके साथ गुणा करा दिया जाए तो यह जो होगा यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसे हम लोग P से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसे P से प्रदर्शित करेंगे तो हो जाए Q इंटू 2L। अब देखिए बात आती है कि कुछ लोग डाउट में रहते हैं, यहाँ इनके बीच की दूरी R नहीं मान सकते हैं, तो R भी मान सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि आगे चल कर के इसमें प्रॉब्लम आने लगेगा जब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में। तो इसलिए हम लोग इनके बीच की दूरी को 2L ही मानेंगे। मात्रक देख लिया जाए तो इसका जो है Q का मात्रक कूलाम और L से लंबाई है एक प्रकार की दूरी, तो इसका मात्रक कूलाम मीटर। और बीमा जो होगा यह LTA हो जाएगा और राशि है यह सदिश राशि। दिशा जो होती है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल देखा जाएगा।